भाई जैसी करनी वैसी भरनी। जी हाँ, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया था इन चैंपियंस ट्रॉफी और आज पाकिस्तान वुमेन टीम ने भी किया है बिल्कुल वैसा ही। जी हाँ जी, जब इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो भाई पाकिस्तान ने भी बोला कि हम भी अब इंडियन नहीं जाएंगे और ये वायदा हो चुका है, ठीक हो गया। अब भाई सिर्फ इंडिया ने एक चैंपियंस ट्रॉफी से इनकार किया, लेकिन अब पाकिस्तान 4-5 ऐसे इवेंट नहीं खेलेगा यूएस को इंडिया का अच्छा खासा नुकसान भी होगा। और सबसे पहले इवेंट आ चुका है वो है वुमेन वर्ल्ड कप 2025। जी हाँ जी, और आज का जो वेन्यू सेट किया गया है पाकिस्तान के लिए, जो सिर्फ पाकिस्तान वहाँ पे खेलेगा, वो होगा कोलंबो, श्रीलंका। जी हाँ, ये सारी टीमें अब श्रीलंका आएंगी, श्रीलंका से फिर वापस इंडिया जाएंगी, इंडिया से फिर श्रीलंका आएंगी, श्रीलंका से वापस इंडिया जाएंगे, यानी कि भागम दौड़ स्टार्ट रहेगी। जो इंडिया ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी ना इन चैंपियंस ट्रॉफी, उसका अब नहले पे तहला पाकिस्तान ने स्टार्ट कर दिया है इन द शेप ऑफ फर्स्ट इवेंट आईसीसी का, वो भी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025। तो भाई जो मैच सेट किए गए हैं, जो डेट आई हैं, वो अब मैं शेयर करता हूँ इस वीडियो के अंदर। सो सबसे पहला मैच होगा वर्सेस बांग्लादेश, ठीक होगा 2 अक्टूबर को इन कोलंबो, यानी कि एक ही मैच होगा, एक यानी कि एक ही ग्राउंड होगा, एक ही पिच होगी, उस पर हम बार बार खेलेंगे। अब क्रिकेट वुमेन्स के लिए बिना एक सुनहरा चांस है कि हम सेमीफाइनल और फाइनल भी खेल सकते हैं। अगर पाकिस्तान चली जाती है सेमीफाइनल के अंदर, तो भाई सेमीफाइनल भी होगा कोलंबो के अंदर। अगर गलती से पाकिस्तान पहुंच जाती है फाइनल के अंदर, भी फिर भी होगा कोलंबो के अंदर, यानी कि इंडिया की पत्ता कट जाएगा, ठीक हो गया। तो भी जो पहला मैच है वो है बंगालियों के खिलाफ 2 अक्टूबर को, और दूसरा अहम मैच और जो दुनिया देखेगी वो है 5 अक्टूबर को अगेंस्ट इंडिया इन कोलंबो, 8 अक्टूबर को है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, फिर 15 अक्टूबर को है अगेंस्ट इंग्लैंड, फिर 18 अक्टूबर को है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ है 21 अक्टूबर को, और 24 को है श्रीलंका के खिलाफ इन कोलंबो। यानी कि पाकिस्तान के जो 7 मैच हैं ये होंगे कोलंबो के अंदर। अगर पाकिस्तान यहाँ से 7 में से 4-5 जीत जाता है, ओए होए ओए, मैं कहता हूँ फिर मजा आएगा। जो सेमीफाइनल होगा ना, फर्स्ट सेमीफाइनल, वो भी होगा कोलंबो के अंदर, ठीक हो गया। फिर अगर पता चल जाता है फाइनल के अंदर, फिर वो भी होगा कोलंबो के अंदर। अब सारे जो इंडियंस हो गए वो क्या कहना, बोलने के भाई पहले आप जीत तो जाओ। तो भाई हम जीतेंगे इंशाल्लाह, हम जीत कर दिखाएंगे, क्योंकि जैसे आपने किया था ना कि एक ही ग्राउंड के अंदर और एक ही पिच को बार बार इस्तेमाल किया, जिन फायदा आपको मिला था, अब पाकिस्तान भी वैसा फायदा उठाने की इंशाल्लाह कोशिश करेगा। और पाकिस्तान जीत सकता है इन कोलंबो अगेंस्ट जो सीना कंट्रीज है, उनके हाथ को उनके खिलाफ भी, क्योंकि वहाँ पे जो स्पिन ट्रैक होगा उसमें जाल बिछा सकता है पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान की जो टॉप की जो स्पिन बॉलर है सना, वो वहाँ पे ना भाई अपना जादू दिखा सकती है। उस जादू दिखाने के साथ जो सीना कंट्रीज है ना, वो ढेर हो सकती हैं। और सीना कंट्रीज कौन सी है? 4 तो सीना कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, ठीक हो गया। अगर चारों को ढेर कर लेते हैं तो एक आधी तो बांग्लादेश वैसे निकल जाएगी। अगर वो आ गई 5 मैच तो आगे, आप फिर 5 मैच आ जाते हैं तो फिर भाई आप जा सकते हो सेमीफाइनल के अंदर, ठीक है। जब सेमीफाइनल होगा तो वो ओपी होगा इंडिया से बाहर, और वो होगा श्रीलंका के अंदर। तो भाई सेकंड न्यूज़ है वो है अबाउट बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान का जो फ्यूचर है इन पाकिस्तान T20I क्रिकेट। जी हाँ जी, वो अब क्या होने वाला है। आज आकब जवेद ने ना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 47 तारीख का आज वो सेशन था, और जिसमें 15 था जो पहले तारीख हैं वो आज आए थे, एक वीक ट्रेनिंग करेंगे, फिर 15 फिर आएंगे, 15 फिर आएंगे। तो ऐसे 47 तारीख पूरे किए जाएंगे और उनके जो फिटनेस लेवल है उनको इम्प्रूव किया जाएगा। तो उस लिहाज से ना जो आज कैंप लगाया गया था लाहौर के अंदर, एनसीए के अंदर, तो उस के बाद ना फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सहाफ़ियों के साथ, और सहाफ़ियों के जो सवालात हैं जो काफ़ी ज़्यादा अहम थे, उनको आकब ने आज हंसते मुखते आर पार कर दिए। लेकिन कुछ सवालों के जवाब जो आज उन्होंने दिए हैं, वो पहला अहम सवाल था वो बाबर आजम का जो फ्यूचर था इन T20I क्रिकेट ही हो गया। अब बाबर का जो T20 क्रिकेट है ना, जो खेलने का अंदाज़ है वो अलग गया। तो आकिब साहब कहते हैं कि भाई अपना स्ट्राइक रेट अगर ये इम्प्रूव करते हैं तो फिर ये टीम के अंदर वापस आ सकता है। ये इनका फ्यूचर है, स्ट्राइक रेट पर डिपेंड करता है, ठीक हो गया। जो अब हाई स्ट्राइक रेट खेलते हैं ना, जो उनकी जो क्रिकेट है वो बड़ी शॉर्ट फॉर्म वाली क्रिकेट है। ये मेरे बाजार में आप इक्का दुक्का सीरीज जीत सकते हो, 1-2 मैच जीत सकते हो, लगातार मैच प्रॉपर नहीं विन कर सकते, ठीक हो गया। तो ये आपके लिए मुश्किल खड़ी होगी, किसी खिलाड़ी को ना खड़े होकर खेलना पड़ेगा। और एक ऐसा खिलाड़ी होना चाहिए जिसका रोब हो, दबदबा हो, नाम हो, ठीक है, वो ऐसी चीज़ें खेल सकता है। लेकिन अदरवाइज आप ऐसे चीज़ें नहीं खिला सकते। इस स्ट्राइकर के साथ आप कहना कि आप एक अच्छे मैच जीते हैं बड़ी टीमों के खिलाफ, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक हो गया।
अब आकब का ये फार्मूला है कि भाई स्ट्राइक रेट बढ़ा दीजिए। अभी स्ट्राइक रेट जो देखा जाए बाबर्स का वो 130 140 के राउंड अबाउट है, ठीक हो गया। और मतलब कि आप 50 करते हो 35 गेंदों के अंदर, ये ऐसा स्ट्राइक रेट चल रहा है, ठीक है। अब इन वजह चीज़ वो खुजली है कि भाई ये ऐसा क्यों है, ठीक है। थोड़ा सा डाउनफॉल आया, एवरेज नीचे आ गई है, स्ट्राइक रेट थोड़ा नीचे आया, लेकिन भाई अब देखो कि यही वो बंदा था आज से 2 साल पहले जिसका 50 प्लस की एवरेज थी इन T20, 50 प्लस की एवरेज थी इन ODI, 50 प्लस की एवरेज है इसकी इन टेस्ट विकेट, ठीक है क्या। मतलब कि ये नहीं कि हर फॉर्मेट के अंदर ये 50 प्लस की एवरेज जा रहे थे, लेकिन अब डोंट फॉल है, ठीक है। लेकिन अब बाबर के पास ना एक सुनहरी चांस है, ठीक है। सिडनी सिक्सर्स बीबी है, अगर ये सीज़न कमाल का खेल जाता है और परफॉर्मेंस दिखाता है, तो भाई इन सब के लिए ना मुश्किल खड़ी होने वाली हो भाई, क्योंकि बाबर एक नाम है, एक ऑरा है, एक किंग है, ठीक है। अगर ये BBL के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दे जाता है तो भाई ये बंदा ना बैक आ रहा है टीम के अंदर। आप चाहे स्ट्राइक का इशू बना लो बाद में, आप फिटनेस का इशू बना लो बाद में, वो अलग बातें हैं, लेकिन ये बंदा वापस आएगा। और ये मेरे बात लिख लेना, ये BBL के बाद इंशाल्लाह ये कम बैक करने वाला, और ये मजबूरी बन जाएगी सबकी इसको वापस लेके आने, क्योंकि भाई ओरा और ये है एक किंग, ठीक हो गया। ये बोला गया अबाउट बाबर आजम। अब बोला गया है मोहम्मद रिजवान का जो फ्यूचर है, कि भाई सॉरी साहब ने सवाल किया कि भाई जब हम फर्स्ट मैच हारे थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन चैंपियंस ट्रॉफी, तो भाई रिजवान ने बोला कि मुझे फुल फ्लेज, क्या कहते हैं ना, कि मुझे अथॉरिटी नहीं दी गई कि मैं अपनी मर्जी की टीम को खिला सकूँ और सेलेक्ट कर सकूँ, ठीक हो गया। और हंसते मुझसे एक जवाब दे दिया कि भाई हमारा तो ऐसा कोई इशू हुआ ही नहीं आज तक रिजवान के साथ, तो भाई लेकिन देखा जाए कि आप सिलेक्शन कमेटी भी आप हो, आप हेड कोच भी थे तब, ठीक हो गया। और वैसे हर चीज़ आपके पास है, अथॉरिटी आपके पास है। सबको पता था कि भाई वहाँ पे स्पिन का जाल कामयाब हो सकता है पाकिस्तानी पिच के ऊपर, लेकिन आपने चार चार फास्ट बॉलर लगाए, मतलब कि आप देख लो कि भाई आपकी नाहली है, आप भी ताऊ कायल नहीं कर सके कि स्पिन लेके जाओ, या फिर आपकी ये नाहली है कि आप अड़े से अपनी बात के ऊपर कि हमने चार फास्ट बॉलर ही खड़े करने हैं। अब दोनों में से किसी की गलती माननी पड़े, बात तो ऐसी है। यहाँ रिजवान बोल रहे कि भाई मेरी गलती है कि मैंने स्पिन नहीं खिलाया, मैं आकब के खिलाफ गया। अगर वो कहता है कि भाई मैंने इससे आकब को बात नहीं की, मैंने स्पिन अटैक मांगा लेकिन आकब ने नहीं दिया, फिर आकब को सफाई देनी पड़ेगी इस बात के ऊपर। अब इन दोनों का कसूर है, अब दोनों में से कोई एक तो कसूरवार है, एक पाक साफ है, एक कसूरवार तो है इन दोनों के अंदर। अब दोनों मिल के तो ये नहीं कर सकते, नजर सबको आ रहा है, आवाम बोल रही है कि भाई हमने यहाँ पे ना स्पिन का जाल बिछाना है, लेकिन आप फास्ट बॉलर लेके जा रहे हो बार बार, तो ये गड़बड़ है अभी, और इसको क्लियरिफाई करना पड़ेगा। अभी जब तक आकब साहब हैं PCB चेयरमैन के साथ, अगर उनका साथ उनका साया इनके ऊपर है, आकब के ऊपर, तब तक ये ऐसा मामला चलते रहेंगे, वो मामला दबे रहेंगे। जब वो साया हटेगा तो फिर ही मामला अलग होंगे। मेरी बात समझ आई है। तो ये थी आज की वीडियो, होपली आपने एंजॉय भी किया, अगर आपको पसंद भी आई तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल लेट्स सी यू, बाय बाय।